मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों को वचन बताऊंगा कि प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है या आज़ादी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, जहाँ तक यह सब का प्रश्न है कि हमारे मुख पर पर्दा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है, इसलिए कि हम प्रभु के तेजमय और प्रतिरूप की रूपांतरित हो जाते हैं, और हमारा रूपांतरण प्रभु का आत्मा का एक काम है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जब यीशु और उनके 3 चेले अन्य शिष्यों के पास में लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए और यह शास्त्री उन पर विवाद कर रहे हैं। तब यीशु को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए। वे दौड़कर उनके पास में आए और उन्हें प्रणाम किया। यीशु ने उन्हें तुरंत पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने पुत्र को आपके पास में लाया था। उसमें गूंगी आत्मा है, और जहाँ कहीं उसे पकड़ती है वहीं पर पटक देती है। वह फेन उगलने लगता है, दांत पीसता है और अकड़ जाता है। मैं आपके चेलों के पास में उसे निकालने को कहा, परंतु वे लोग ऐसा नहीं कर सके। फिर उसके बाद मित्रों, यीशु ने कहा कि अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? कब तक तुम्हें सहता रहूँगा? उस लड़के को मेरे पास लाओ। वे उसे यीशु के पास में ले गए। यीशु को देखते ही अशुद्ध आत्मा ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगलता हुआ भूमि पर लेटने लगा। मित्रों, यीशु ने उसके पिता से पूछा, इसकी दशा कब से ऐसी है? तब उसने उत्तर दिया, बचपन से। अशुद्ध आत्मा ने उसका विनाश करने के लिए उसे बार बार आग तथा पानी में गिराया है। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप कुछ कर सकें तो हम सब पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इस लड़के पर पिता ने उसे पुकार कर कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे अल्प विश्वास को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। मित्रों, तब यीशु ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा कि हे बहरी गूंगी आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि इसमें से निकल जा और फिर कभी प्रवेश नहीं करना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, गूंगी आत्मा चिल्ला चिल्ला करके लड़के को मरोड़ करके उसमें से निकल गई, और जो लड़का मुर्दा सा हो गया। इसलिए बहुत से लोग कहने लगे वह मर गया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। इस पर यीशु के घर में आए तो उनके चेलों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? तब मित्रों, उसने उत्तर दिया, प्रार्थना के अतिरिक्त और किसी उपाय के इस प्रकार की आत्मा नहीं निकाली जा सकती। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, एक अच्छी आत्मा और एक खराब आत्मा, एक साफ आत्मा और एक अशुद्ध आत्मा।
तो मित्रों, ये दोनों आत्माएं हर एक के शरीर में होती हैं, और जिसके शरीर में अच्छी आत्माएं वो अच्छा काम करती हैं, जो अशुद्ध आत्माएं हैं वो गंदा काम करती हैं, क्योंकि अशुद्ध ही गंदी और गंदा काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, क्या आप लोग शुद्ध आत्मा चाहते हैं? अगर शुद्ध आत्मा चाहते हैं तो आप अच्छा काम चाहते हैं। इसलिए कि मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल जाए और शुद्ध आत्मा का प्रवेश हो। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आप लोग हमारी प्रार्थना में शामिल रहें। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके शरीर से अशुद्ध आत्मा निकल करके शुद्ध आत्मा का प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज शुक्रवार की भोर के समय मैं आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के शरीर में अशुद्ध आत्माएं हैं और वह आत्माएं उनको पाप के दलदल में फंसा दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके शरीर से जितनी अशुद्ध आत्माएं, मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ और डांटता हूँ कि यीशु के नाम से उनके शरीर से अशुद्ध आत्माएं निकल जाए। अशुद्ध आत्माओं, मैं तुझको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से। जितने भाई बहनों के कानों में मेरी आवाज़ पहुँचती है, अशुद्ध आत्माओं, इसी यीशु के नाम से उनके शरीर से, सबके यीशु के नाम से दूर चली जा, हट जा। तेरे सारे अधिकार को आज यीशु के नाम से छीनता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के शरीर में शैतान की आत्माएं हैं और शैतान की आत्माएं रोग बीमारी का रूप धारण कर लिया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर में मिर्गी की आत्मा है। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में बैठे हुए सुन रहे हैं, अगर किसी के शरीर में ये मिर्गी की आत्मा है तो मैं यीशु मसीह के नाम से उस मिर्गी की आत्माओं को डांटता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर छोड़कर चली जा, हट जा। तेरे सारे अधिकार को आज यीशु मसीह के नाम से छीनता हूँ, अथाह कुंड डालता हूँ। प्रभु जी, जितने लोग यूपी के हैं हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, यूपी के हर एक जिले के हर एक गांव के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन भाई बहनों के शरीर में अशुद्ध आत्माएं हैं, मृगी दौड़ा की बीमारी लेकर उनके अंदर प्रविष्ट है, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकलने का हुक्म देता हूँ।